ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिवजी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुचरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिवजी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रथोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने भी अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिवजी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुनाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का ना कोई लक्षण देखा, ना तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ।
इतना सब कुछ करने पर भी शंकर जी ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिवजी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।